नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों। मेरा नाम अब्दुल कलाम, यूट्यूब चैनल काम क्रिएटर में आपका स्वागत है। मैं आपको बताऊं कि ऑनलाइन जमाबंदी कैसे चलाएंगे या फिर अगर ऑनलाइन जमाबंदी है लेकिन कुछ त्रुटि है तो उसमें कैसे सुधार करेंगे। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गूगल क्रोम के ब्राउज़र में टाइप करना है परिमार्जन बिहार, या फिर परिमार्जन भी टाइप करेंगे तो सर्च करेंगे तो यहाँ पर वेबसाइट निकल के आ जाएगी। आपको दिखा देते हैं यहाँ पर parimarjanbihar.gov.in ये वेबसाइट है। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आता है। तो हमें क्या करना है, ऑफलाइन तरीके से भी क्या होता है, जमाबंदी में सुधार होता है, या फिर जमाबंदी जिसका नहीं चढ़ा है तो ऑनलाइन चढ़ता है, लेकिन उसमें आपको ठगने का काम करेगा, परेशान ज़्यादा करेगा। यहाँ पर स्थिति ऐसा होता है कि आपका ऑलरेडी जमाबंदी मतलब ऑनलाइन में दिख रहा है, हो सकता है कि रकवा में गलती हो, खाता में, खसरा में या नाम में, वो सुधार कर सकते हैं। या फिर आपका जमाबंदी में नाम ही नहीं चढ़ा है, मतलब ऑनलाइन नहीं चढ़ा है, क्योंकि आप अगर किसी से खरीदे हैं तो अगर जमाबंदी में नहीं चढ़ा है तब भी उस आपका मोडिशन नहीं होगा। या किसी रकवा से मान के चलिए 200 रकवा नंबर 200 है, खाता नंबर 50 है, रकवा में 00 है, टोटल में 50 डिसमिल ज़मीन है, तो आपका मोडिशन के लिए अप्लाई नहीं होगा। तो उससे इसके लिए क्या करना पड़ता है, पहले रकवा में सुधार करना पड़ता है। तो इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन है, अब यहाँ देख लीजिए। यहाँ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ऑप्शन क्या है कि पोस्ट योर एप्लीकेशन, मतलब आप अपना आवेदन यहाँ पर डालें। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो बता रहा है कि आपको लॉगिन करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, परिमार्जन सेवा अगर चाहते हैं इसके लिए लॉगिन करना पड़ेगा। तो इस पर ओके पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेरा अगला वेबसाइट ओपन हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या मांगेगा, देख लीजिए आप। यहाँ पर आपको क्या मांगेगा, मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड। फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे, साइन पर क्लिक करेंगे तो OTP आएगा, OTP फिल करके आपका लॉगिन हो जाएगा। लेकिन आप फर्स्ट टाइम अगर यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है, तो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आपका मोबाइल नंबर, नेम, एड्रेस इतना ही फिल करेंगे। इतना ज़्यादा कुछ नहीं फिल किया आता है। उतना फिल करने के बाद यहाँ ध्यान रहे सिटीजन पे ही क्लिक किया हुआ रहेगा। उसके बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। फिर पुनः आप सेम प्रोसेस जो भी हम करेंगे उससे आप लॉगिन कर पाएंगे। तो हम मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डाल के साइन पर क्लिक कर लेते हैं। अब तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अब साइन पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड नंबर जो कि अकाउंट बना हुआ है उसमें OTP आएगा, OTP फिल करके आपको कंफर्म कर लेना है। कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो आपका अगला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपका नेम भी शो होगा। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। तो हमें क्या करना है, देखिए ऑनलाइन हमें परिमार्जन करना है। परिमार्जन का ऑप्शन भी आपको हम दिखा देते हैं। परिमार्जन हेतु आवेदन, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा यहाँ पर ऑप्शन खुल के आता है, आपको दिखा भी दें बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो कि आपको अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल ID, फ़ोन नंबर, उसके बाद एड्रेस, पिन कोड इतना फिल करना होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको हम इसको डेस्कटॉप मोड में दिखा देते हैं। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, डिजिटल जमाबंदी में सुधार, मतलब ऑनलाइन आपका हुआ है, डिजिटल जमाबंदी में आपका नाम है लेकिन कुछ त्रुटि है, चाहे वो कोई भी त्रुटि हो उसमें सुधार कर पाएंगे। या फिर कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी, मतलब आपका क्या हुआ कि ऑनलाइन हुआ ही नहीं है। तो उस स्थिति में इस पर सेकेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर आपका जिला, अंचल, मौजा इत्यादि करके फिर आप क्या करेंगे, जैसे कि जिला, अंचल करके प्रोसीड करेंगे, फिर इसको करके प्रोसीड करेंगे, फिर प्रीपेयर ड्राफ्ट पर कॉपी करेंगे। मतलब इस सेम प्रोसेस से आपको क्या करना है, आपका ऑनलाइन दर्ज होगा। तो हम इस वीडियो में क्या करते हैं, रकवा में सुधार के लिए बता देते हैं। चाहे आपका नाम हो, रकवा हो, खाता खसरा शून्य है, उसमें भी सेम प्रोसेस सुधार कर पाएंगे। तो हम डिजिटल जमाबंदी ऑलरेडी मेरा है, क्या हुआ इसमें सुधार करेंगे। एक साथी कमेंट करते कि सर मेरा हम रसीद काटने गए लेकिन मेरा ऑनलाइन में नहीं है। तो आप इस प्रोसेस से करेंगे, सेम टू सेम प्रोसेस से आपको आगे बढ़ना है। अब बहुत सारे सवाल बनते हैं कि सर वहाँ मांग रहा है क्या कि आपका जो मोडिशन है उसका शुद्धि पत्र, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका विकल्प वो तो है नियम में, लेकिन उसका विकल्प हम बताएंगे वीडियो के दौरान कि आप कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे कि आपका 100% काम हो जाएगा। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन अगर आपको ज़्यादा जल्दी है थोड़ा तो जाएंगे तो क्या होगा, जल्दी हो जाएगा, नहीं तो फिर लंबा खिंचता है लोग। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले ऑप्शन डिजिटल जमाबंदी में सुधार, रेक्टिफिकेशन इन डिजिटलाइज जमाबंदी। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन आया हुआ है। रेक्टिफिकेशन मतलब सुधार इन ओल्ड जमाबंदी, पुराना जमाबंदी में सुधार करना चाह रहे हैं, या फिर जमाबंदी इन, देखिए रेक्टिफिकेशन मतलब सुधार, रेक्टिफिकेशन इन जमाबंदी व्हिच इज क्रिएटेड फॉर ऑनलाइन मोटेशन, मतलब ऑनलाइन मोटेशन आप
के लिए अप्लाई किए थे, ठीक है, ऑनलाइन मोटेशन हुआ है क्योंकि उसमें कोई त्रुटि हुआ है, तो ये ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। लेकिन मेरा ऑनलाइन मोटेशन वाला केसेस नहीं है, मेरा क्या है ऑलरेडी मोटेशन किया हुआ पहले ही था, मतलब ऑफलाइन जब होता था, लेकिन उसमें कुछ त्रुटि है, लगभग वही है जो ऑनलाइन किए तो उनका सब ठीक है। अगर गलती है उसका ऑनलाइन मोटेशन हुआ है उसमें कुछ गलती है तो ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा, लेकिन अगर ओल्ड जमाबंदी है तो पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट ऑप्शन निकल के आएगा। तो यहाँ पर जिला जो भी है आपका सिलेक्ट कर लेंगे। मान के चलिए एक जिला हम अपना कटिहार लेते हैं, लाइव हम अपना करके भी दिखाएंगे, आपको फाइनल दिखाएंगे। इसके लिए आपको वेट करना है, वॉच करना है। इतना करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना मौजा जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना है। मौजा मतलब आपका गाँव का नाम, ठीक है। कभी कभार होता है कि एक गांव में 2 मौजा भी होता है, तो उस स्थिति में आप अपना देख लेंगे, जो भी रसीद या केवला में आपका है वही आपको फिल करना है। हम अपना ढूंढ रहे हैं कि मेरा किधर है, क्योंकि हम लाइव आपको सुधार करके बताएंगे। अब तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आप सबसे एक ही शिकायत रहता है कि वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करते हैं। जैसे ही आप अपना मौजा क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक हल्का आ जाएगा। हल्का मतलब पंचायत का नाम। मौजा एक गांव में 2 भी मौजा होता है, लेकिन हल्का जो है एक पंचायत में 2 भी होता है, लेकिन पराया क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है। तो अपने स्तर से जो भी है वो कर लेंगे। उसके बाद सर्च करने का ऑप्शन है कि भाग संख्या से, पृष्ठ संख्या से या फिर खाता खेसरा संख्या से आप देखना चाह रहे हैं रैयत के नाम से, खाता से देखेंगे या खेसरा से प्लॉट नंबर पे देखेंगे तो वो क्लिक करेंगे। तो हमें क्या है कि जमाबंदी संख्या हमको पता है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम जमाबंदी संख्या पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, डायरेक्ट हम आगे बढ़ते हैं। साथी कहते हैं सर खेसरा नंबर या खाता नंबर से आप सर्च करके दिखाइए, तो ठीक है, आपको ये सुविधा ज़्यादा होगा। तो प्लॉट नंबर पर क्लिक करते हैं। प्लॉट मतलब खेसरा नंबर, उस पर हम क्लिक कर लेते हैं। भी ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा आप, यहाँ पर ऑप्शन खुल जाता है। तो यहाँ प्लॉट नंबर 200 है मेरा, तो 200 हम फिल करके उसके बाद नीचे ऑप्शन है सर्च जमाबंदी, तो इस पर क्लिक करेंगे। मतलब ऑनलाइन मेरा जमाबंदी है तो वो हमको देखना है। ये प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, तब जाके आपका अगला इंटरफेस आएगा। तो हम नीचे देख लेते हैं। देखिए बहुत सारे, मतलब ये खाता खेसरा नंबर से बहुत सारे लोगों का ज़मीन है, लेकिन मेरा कौन सा जो भी है, आपको यहाँ पर क्या करना है, जो भी है इसमें से ये एरो वाले बटन पर क्लिक करना है। तो सपोज़ मेरा क्या है, ये वाला है, ठीक है। तो हम उस पर क्लिक किए हैं। क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, वेट करना है। रनिंग होने के बाद फिर इसके अंदर में जाएगा, मतलब इसका पूरा डिटेल्स आपको शो होगा। यहाँ पर आपका पूरा डिटेल्स शो होगा, रैयत का नाम जिसके नाम से ज़मीन है, फिर उसके पिताजी का नाम, डिटेल्स शो होगा। अब यहाँ पर क्या ऑप्शन है वह देखिए, जो भी सुधारना है, एकदम ऑनलाइन में सब चीज़ सुधार होता है। क्या आप रैयत के विवरण में सुधारना चाहते हैं, मतलब अगर किसी के नाम में गलती है तो वो सुधारना चाह रहे हैं, तो इसका नाम में गलती नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नाम में सुधार, मूल जमाबंदी पंजी एवं, देखिए मतलब ऑनलाइन होने से पहले जो पंजी होती थी मूल जमाबंदी पंजी 2, वो और ऑनलाइन जो जमाबंदी है, दोनों में अगर नाम डिफरेंट है तभी सुधार किया जाएगा। तो यहाँ पर इनका सुधार नहीं करना है। जमाबंदी हम रकवा सुधार करना चाह रहे हैं, तो यस पर, नो पर क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस हमको करना ही नहीं। अब आते हैं नीचे, तो ये क्या है, देखिए मेरा क्या केसेस है, खाता तो नंबर दिया हुआ है, खेसरा भी दिया है, रकवा में पूरा शून्य है, क्या है, शून्य है। एंट्री करने में ही गलत किया है, पूरा शून्य है। उसके बाद यहाँ पर क्या किया हुआ है कि हम नीचे देख लेते हैं, हाँ पूर्ण शून्य है। तो यहाँ पर एक चीज़ और घटा हुआ है यहाँ पर, कि हमें क्या करना है कि यहाँ पे टोटल जो कुल दिख रहा है। अब यहाँ क्या आप खेसरा में विवरण सुधारना चाहते हैं, मतलब खेसरा में विवरण सुधारना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, खेसरा में तो चाहते हैं, इसलिए यस पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करेंगे तो मेरा क्या होगा, ये ऑप्शन यहाँ पर अभी खुलेगा। वेट कीजिए आप, तो कहाँ पर खुलेगा, नीचे खुलेगा, मतलब वो अब नीचे खुल गया, खेसरा वार यहाँ पर खुल गया है। यहाँ पर क्या है, रकवा तो ऑप्शन खुल गया, लेकिन अब देखिए पहला वाला में, ठीक है, जितना भी यहाँ पर आपका प्लॉट नंबर है, तो पहला वाला जो भी यहाँ प्लॉट है, तो इसमें क्या गलती है, हो सकता है कि किसी खेसरा में सही है, किसी में गलत है, तो मेरा सब में गलत है, मतलब सब में 0 है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन जो होता है यस का, हम इस पर यस करेंगे। उसके बाद या तो ऑलरेडी खाता सही है, खेसरा सही है, एकड़ में क्या है 0 है तो 0 रहेगा ही, डिसमिल में जितना है आप रसीद में देख लेंगे, केवाला में जो भी वो देख लेंगे। उसके बाद चौहद्दी, तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम करके आप कर लेंगे। मान के चलिए ये खेसरा आसपास ही है, उसके बगल में आपकी ज़मीन है, तो खुद का नाम हो जाएगा। मान के चलिए उत्तर में चौहद्दी, तो आप समझ सकते होंगे कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में किसका किसका ज़मीन है। इसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फिल कर लीजिएगा।
इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपका जितना प्लॉट दिया हुआ है यहाँ पर खेसरा, लेकिन और भी छुटा हुआ, तो यहाँ पर नया प्लॉट पर क्लिक करके आप अपना प्लॉट जोड़ सकते हैं। हमें जोड़ना नहीं है, जितना भी प्लॉट है खेसरा नंबर है ऑलरेडी दिया हुआ था। मतलब किसी का क्या होता है कि प्लॉट नंबर 0 शो होता है, तो आप वहाँ पर अपना प्लॉट नंबर ऐड भी कर सकते हैं। अब हम सब जगह क्या किए हैं, रकबा जितना भी है फिल कर चुके हैं। अब कुल क्षेत्रफल हम क्लिक करेंगे। कुल क्षेत्रफल पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको वेट करना है, ऐड होकर यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना है। ठीक है, उसके बाद क्या आप सिर्फ कुल क्षेत्रफल में सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ पर नहीं भी क्या होगा, क्योंकि कुल क्षेत्रफल तो मेरा अभी यहाँ हो गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है जो लगान रसीद है। क्या आप लगान राशि में सुधार करना चाह रहे हैं, मतलब लगान राशि आपको इतना मिल रहा है तो इसमें सुधार करना चाह रहे हैं, तो इसमें हमको नहीं करना है, तो नो पर ऑलरेडी यहाँ पर एक ऑप्शन आया हुआ है, क्लिक हम कर लेते हैं क्योंकि हमें इसे सुधार नहीं करना है। अब यहाँ पे दस्तावेज जोड़े, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो दस्तावेज की जो सूची यहाँ पर हम देख लेते हैं, आपको दिखा भी देते हैं। अब तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, रैयत विवरण में सुधार या फिर जाति में सुधार, पता में सुधार, भूमि में सुधार, लगान में सुधार, तो आप क्या कौन से सुधार का पहले देंगे, क्योंकि रैयत में मतलब नाम सुधार में, तो हम क्या करना है भूमि विवरण में सुधार, इस पर हम क्लिक किए। क्लिक करने के बाद दस्तावेज की है सूची निकल आ जाएगा। सूची लगान रसीद है। उसके बाद देखिए लगान रसीद मतलब रसीद हो गया, एक बार वो दिखा देते हैं आपको। उसके बाद खतियान या चकबंदी जो भी है, दाखिल खारिज शुद्धि पत्र, भूमि दखल कब्जा प्रमाण पत्र। उसके बाद और आगे दिखा देते हैं यहाँ पर दाखिल खारिज आदेश, इनमें से जो भी है आपका। लेकिन बहुत सारे कर्मचारी क्या करेंगे, आपको परेशान करने के चक्कर में बोले कि सब लगाना है, ज़रूरी नहीं है, इनमें से कोई एक होना चाहिए। तो हम क्या लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि मेरा केवाला में भी दर्ज है, केवाला भी लगाएंगे और रसीद भी लगाएंगे, तो हम रसीद पर यहाँ क्लिक कर लेते हैं क्योंकि वही ऑप्शन है। अब दस्तावेज की संख्या, तो रसीद का जो भी संख्या है, नंबर है इसका, हम वो फिल कर लेते हैं यहाँ पर। इसका जमाबंदी संख्या कितना है, 300 जो भी है हम वो फिल कर लेते हैं। आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। हम रसीद डाले हैं इसलिए रसीद का संख्या दे दिए। अब यहाँ पे तिथि मांग रहा है, तो जिस तिथि को मेरा रसीद कटा है वो तिथि हम देख करके यहाँ पर फिल कर देते हैं। यहाँ पर आपको पहले ऐसे करके आगे पीछे करके साल ईयर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। एक ऑप्शन और आ रहा है जारी करने वाले का नाम, तो ये रसीद कौन कर्मचारी जारी किए हैं, तो लिखेंगे राजस्व कर्मचारी है, तो वो तो साइन किए होंगे तो उसका नाम भी लिखा रहेगा, तो जो भी नाम है उनका नाम ही यहाँ पर फिल कर दीजिए। लेकिन वो जगह क्या होता है कि साइन कर देते कर्मचारी का नाम आपको पता नहीं है, तो सिर्फ क्या कर लेंगे राजस्व कर्मचारी। जैसा कि आपको दिख रहा है दस्तावेज अपलोड करें, PDF 1 MB का मांगा है, लेकिन 500 KB तक ही रखना है आपको। चूज फाइल पर क्लिक करके हम अपना क्या करते हैं, जहाँ पे मेरा फाइल है वो हम अपलोड कर लेते हैं। मतलब इसका PDF हम बनाए हुए हैं रसीद और केवाला का लगा करके। सिर्फ आप रसीद भी लाएंगे तो चलेगा, हम केवाला भी कर दिए हैं। अब प्रीव्यू पर हम क्लिक करेंगे क्योंकि यहाँ पर अपलोड हो गया, वहाँ दिख भी रहा है। लेकिन और अधिक अगर डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे तो ऐड न्यू पर आप क्लिक करेंगे, लेकिन हम एक ही डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद अभी रनिंग होने के बाद क्या होगा, अभी देखेंगे अगला इंटरफेस आएगा। आपको ध्यान से देखना है कि वहाँ पे अपलोड हुआ है कि नहीं। तो रनिंग होने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब हमको आगे बढ़ जाना है। सबसे नीचे फिर अभी देखेंगे आप, ये ऐसे शो हो रहा है रनिंग होने के बाद, क्योंकि इसमें कुछ हम जो त्रुटि सुधार करना था वो कर चुके हैं। अब यहाँ बता रहा है शपथ पत्र, देख लीजिए नीचे शपथ पत्र अपलोड करें PDF में 500 KB में। तो हम शपथ पत्र भी आपको दिखा देते हैं। ये रहा शपथ पत्र, जिसे भर करके आपको PDF बना करके यहाँ पर अपलोड करना है। इसका हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप डाउनलोड कर निकाल लीजिएगा। चूज फाइल पर क्लिक करके हम यहाँ पर इनको अपलोड कर लेते हैं, क्योंकि हम अपना PDF बना चुके हैं इनका। शपथ पत्र में क्या होता है, खाता खेसरा का नाम देना है, रसीद में जो डिटेल्स है वो भरना होता है। इसके बाद यहाँ पर एक्सेप्ट वाले जो बटन है, ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप एक बार ड्राफ्ट कर लीजिएगा। सेव एट ड्राफ्ट क्या होगा इससे, कि मान के जो फाइनलाइज अगर नहीं होगा तो ये डाटा आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि सफलतापूर्वक सेव कर दिया गया। अब हम क्या फाइनलाइज पर क्लिक कर लेते हैं, ओके पर। जैसे उसके बाद ओके पर क्लिक करना है आपको, ओके पर क्लिक कीजिएगा, फिर रनिंग होगा। कभी कभार होता है कि दोबारा आपको अपलोड करना होगा, जैसे कि अभी PDF बाहर हो चुका है, कृपया शपथ पत्र अपलोड करें। तो दोबारा हम चूज करके क्या करते हैं, अपलोड कर देते हैं। फिर उसके बाद फाइनलाइज पर क्लिक करेंगे, पुनः चूज फाइल पर क्लिक कर लेते हैं, अपलोड कर लेते हैं। कभी का होता है कि आप किए लेकिन बाहर हो गया होगा, तब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इंसर्ट करने के बाद फाइनलाइज ही डायरेक्ट करेंगे।
फाइनलाइज़ करने के बाद ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ही अगर यहाँ पर सब चीज़ आप सही डालेंगे तो यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर आपका रेफरेंस आईडी भी जनरेट होगा। आप वेट कीजिए, जैसे कि अब फाइनल होने वाला है मेरा। जैसे कि देख पा रहे हैं फाइनली क्या सक्सेसफुली यहाँ पर आवेदन हो चुका है। अब क्या करेंगे, आपको अगर जल्दी है तो इसका रिसीविंग लेकर के कर्मचारी के पास या फिर जाएंगे अंचल में, वहाँ पर ऑपरेटर से मिलेंगे तो क्या होता है कि वो जल्दी कर देंगे। ये थी जानकारी। इसके अलावा कोई भी क्वेरी तो कमेंट बताएं, आपको कमेंट 100% जवाब दिया जाएगा।